नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल शुभू चैम्प पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नाम की जिसे सुनते ही रगों में देशभक्ति का जुनून दौड़ जाता है, शहीद-ए-आज़म भगत सिंह। सिर्फ 23 साल की उम्र में देश के लिए फांसी का फंदा चूमने वाले ये वो युवा थे जिन्होंने क्रांति को एक नई परिभाषा दी। आइए जानते हैं उनकी असाधारण कहानी जो हमें सिखाती है कि विचार कभी मरते नहीं। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को अविभाजित पंजाब के एक देशभक्त परिवार में हुआ था। उनके चाचा अजीत सिंह और पिता किशन सिंह खुद आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय थे। लेकिन उनकी जिंदगी का रुख मोड़ने वाली घटना थी 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। 12 साल के बालक भगत सिंह ने जब उस खूनी मिट्टी को देखा तो उनके मन में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। शुरुआत में उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन जब गांधी जी ने चौरी चौरा घटना के बाद आंदोलन वापस लिया तो भगत सिंह ने समझा कि अंग्रेज़ों को केवल अहिंसा से नहीं बल्कि विचार और एक्शन के संयोजन से जवाब देना होगा। यहीं से उनका सफ़र क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर मुड़ गया। भगत सिंह की विचारधारा समाजवाद और मार्क्सवाद से प्रभावित थी। उन्होंने 1926 में नौजवान भारत सभा और 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA का गठन किया। उनका लक्ष्य था एक समाजवादी गणराज्य की स्थापना। उनकी पहली बड़ी कार्रवाई थी लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला जी पर हुए लाठीचार्ज के बाद उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह और उनके साथियों ने इसका बदला लेने का फैसला किया और गलती से ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी सॉन्डर्स को गोली मार दी। ये घटना लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुई। लेकिन भगत सिंह का सबसे बड़ा मकसद था बहरों को सुनाना। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। ये बम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए था। बम फेंकने के बाद उन्होंने भागे नहीं बल्कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और खुद को गिरफ्तार कराया। जेल भगत सिंह के लिए क्रांति का अंत नहीं बल्कि एक नया मंच बन गई। उन्होंने वहां 116 दिन की ऐतिहासिक भूख हड़ताल की जिसमें भारतीय राजनीतिक कैदियों के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग की गई। जेल में ही उन्होंने कई लेख लिखे जिनमें उनकी प्रसिद्ध रचना मैं नास्तिक क्यों हूँ भी शामिल है। उन्होंने अपने मुकदमे को क्रांति का प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किया। उनका एक नारा देश के कोने कोने तक गूंज गया, इनकलाब जिंदाबाद। उन पर सॉन्डर्स हत्याकांड के लिए मुकदमा चला। 23 मार्च 1931 को सिर्फ 23 साल की उम्र में भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। फांसी से पहले उनके होठों पर ये शेर था, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। भगत सिंह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे जो आज भी हर युवा को अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की प्रेरणा देते हैं। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि आज़ादी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी ज़रूरी है। आप भी शुभू चैम्प के साथ इस महान शहीद को याद कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए #इनकलाब जिंदाबाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।